फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एलपीजी गैस हाइड्रोकार्बन गैसेस का मिक्सचर होती है। इसका उपयोग फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में हीटिंग उपकरण, कुकिंग उपकरण और व्हीकल्स में किया जाता है। एलपीजी गैस बुटेन या प्रोपेन या दोनों के मिक्सचर से बनी होती है। रूम टेम्परेचर पर दोनों ही गैसेस जो होती हैं कलरलेस और ओडरलेस होती हैं। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है -42 डिग्री सेल्सियस और बुटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है -0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपीजी को लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है यानी कि तरल अवस्था में बदला जाता है और इसे सिलेंडर में लिक्विड अवस्था में स्टोर किया जाता है। एलपीजी को प्रेशर के द्वारा पहले लिक्विड में बदला जाता है और फिर प्रेशर को कम करके वापस गैस में बदला जाता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए गैस सिलेंडर में रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसी गैस रेगुलेटर के द्वारा गैस पाइप से होती हुई कुकिंग, व्हीकल्स या कई अन्य हीटिंग उपकरण में उपयोग की जाती है। जब यह लिक्विड प्रेशर रिलीज होने के पश्चात एयर के संपर्क में आता है तो यह गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका उपयोग हम कुकिंग में, व्हीकल्स में और हीटिंग उपकरण में कर सकते हैं। एलपीजी को नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और ऑयल रिफाइनिंग के द्वारा बनाया जाता है। एलपीजी को रेफ्रिजरेशन का उपयोग करते हुए अनप्रोसेस्ड नेचुरल गैस से सेपरेट किया जाता है। एलपीजी को डिसिटिलेशन टावर का उपयोग करके गर्म कच्चे तेल से निकाला जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही है, यदि गैस सिलेंडर से लीक हो रही है तो सेफ्टी कैप से इसे बंद कर देंगे। यदि रेगुलेटर से लीक हो रही है तो रेगुलेटर की नॉब को बंद कर देंगे। यदि रेगुलेटर ख़राब है तो इसे चेंज कर देंगे। यदि पाइप से गैस लीक हो रही है तो पाइप को चेंज कर देंगे। यदि पाइप सही है तो इसके दोनों किनारे यानी कि जो एक सिरा गैस चूल्हे में जाता है, दूसरा रेगुलेटर में जाता है, उसको क्लिप से टाइट कर देंगे। एलपीजी गैस में तभी आग लगती है जब ये लीकेज हो रही होती है। यदि एलपीजी गैस में आग लग चुकी है तो सबसे पहले आपको वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन को ख़त्म करना है, ऑक्सीजन को कम कर देना है। जैसे ही इसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है यह आग बंद हो जाएगी। यदि गैस सिलेंडर में आग लगी है तो सबसे पहले तौलिए को गीला करके उसके चारों तरफ ढक देंगे और दबा देंगे, जिससे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण आग बंद हो जाएगी। यदि रेगुलेटर या पाइप में आग लगी हुई है तब इस गैस को बंद करके यानी कि पाइप के अगले सिरे पर या रेगुलेटर के अगले सिरे पर हम उंगली से इसे दबाकर रेगुलेटर को बंद कर देंगे, जिससे क्या है आग रुक जाएगी। एलपीजी गैस में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। यदि आग को बुझाना चाहते हैं तब हम ऑक्सीजन को बंद करके इस एलपीजी गैस में लगी आग को बुझा सकते हैं। किसी भी एलपीजी सिलेंडर में आग को कई प्रकार से बुझाया जा सकता है। इसके लिए आप आग बुझाने वाले उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जो ड्राई पाउडर के रूप में भी होते हैं, फोम के भी रूप में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होते हैं और वेट केमिकल के रूप में भी होते हैं। किसी भी एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट तब होता है जब उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्रेशर हाई हो जाता है
और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। यदि सिलेंडर में गैस लीकेज को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंगूठे को गैस सिलेंडर के मुंह पर रखेंगे। यदि सिलेंडर से गैस लीक हो रही है तो प्रेशर के कारण अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। यदि गैस लीक नहीं हो रही है तो अंगूठे पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गैस लीकेज की स्थिति में या गैस को चेक करने की स्थिति में उस सिलेंडर के मुंह में पानी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गैस रेगुलेटर को गैस सिलेंडर पर लगाते हैं तो वह बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, लगता नहीं है। इसका अर्थ है कि उस सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है। तो इस स्थिति में तो आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आपने क्या करना है कि जो सिलेंडर है उसके ऊपरी सिरे जो होता है, उस जो मुंह है उसके ऊपर एक रबड़ की सील लगी होती है। आपने उस रबड़ सील को निकाल कर उसके स्थान पर नई सील लगा देनी है, नई रबड़ वाली सील लगा देनी है, जिससे उस लीकेज को रोका जा सकता है और साथ में आपका रेगुलेटर भी दोबारा से उस पर लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कई लोग गैस गीज़र का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप गैस गीज़र का यूज़ करें तो जो सिलेंडर है वो बाहर की तरफ रखना चाहिए। कभी भी सिलेंडर को बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गैस लीकेज की स्थिति में उसमें गैस भर सकती है, जिससे क्या है दम वगैरह भी घुट सकता है। इससे बचने के लिए आपको सिलेंडर जो है गैस गीज़र से दूर यानी कि बाहर रखना चाहिए। हमेशा नहाने से पहले गैस गीज़र को ऑन करके नहाने का पानी भर लेना चाहिए और फिर गैस गीज़र को बंद करके और गैस को बंद करके फिर नहाना चाहिए। यह सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही सही है। और साथ में जो बाथरूम होना चाहिए उसमें वेंटिलेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि उसमें से गैस वगैरह निकलती रहे। फ्रेंड्स, यदि सिलेंडर के वेट को चेक करना चाहते हैं तो कोई भी अगर सिलेंडर परचेज करते हैं तो सिलेंडर के बाहर सिलेंडर का वेट, गैस का वेट और ग्रॉस वेट लिखा होता है। यदि ग्रॉस वेट में से सिलेंडर के वेट को माइनस कर देंगे तब आपकी गैस का वेट आ जाएगा, जिसे हम तोलकर चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने किलो गैस भरी हुई है। सिलेंडर में आग लगने के दौरान कभी भी उसे टेढ़ा या लुढ़काना नहीं चाहिए, जिससे आग और भी ज़्यादा फैल सकती है।